चलिए देखते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन का स्टेट का वॉल्यूम नंबर 1 है, बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 का कंप्यूटर के लिए 100 अंकों के लिए है, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखेंगे, टेस्ट सीरीज संख्या 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेट नंबर 3 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है टीसीपी के कंजक्शन कंट्रोल में AIMD का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा बैंड विड्थ उपलब्ध होने, धीरे धीरे विंडो का आकार बढ़ना और कंजक्शन का पता चलने पर तेजी से घटना होता है। यानी टीसीपी के कंजक्शन कंट्रोल में AIMD का क्या अर्थ होता है? बैंड विड्थ उपलब्ध होने पर धीरे धीरे विंडो का आकार बढ़ना और कंजक्शन का पता चलने पर तेजी से घटना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। IP सबनेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी होगा बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे अधिक प्रबंधीय सब नेटवर्क में विभाजित करना, जिससे IP एड्रेस स्पेस का कुशल उपयोग हो सके और रूटिंग में सुधार हो। ठीक है, यानी IP सबनेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक बड़े नेटवर्क को छोटे और अधिक प्रबंधनीय सब नेटवर्क में विभाजित करना, जिससे IP एड्रेस स्पेस का कुशल उपयोग हो और रूटिंग में सुधार हो। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है करा डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल में काउंट टू इन्फिनिटी समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा जब रूटिंग लूप के कारण पैकेट अनिश्चित काल तक घूमते रहते हैं और दूरी मैट्रिक्स धीरे धीरे अधिकतम मान तक बढ़ते हैं। यानी डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल में काउंट टू इन्फिनिटी समस्या क्या है? जब रूटिंग लूप में के कारण पैकेट अनिश्चित काल में घूमते रहते हैं और दूरी मैट्रिक्स धीरे धीरे अधिकतम मान तक बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इथरनेट नेटवर्क में CSMA CD कैसे काम करता है? कैसे काम करता है? यानी भेजने से पहले चैनल को सुनना, यदि व्यस्त हो तो प्रतीक्षा करना, भेजते समय टकराव का पता लगाना और यदि टकराव होता है तो रुकना, जाम सिग्नल भेजना और फिर यादृच्छिक समय के बाद पुनः प्रयास करना, कुछ समय के बाद कुछ प्रयास करना। ठीक है, यही है इथरनेट नेटवर्क। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटाबेस सामान्यीकरण में बॉक्साइड कार्ड नॉर्मल फॉर्म से अधिक सख्त क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? यानी BCNF सभी फंक्शनल डिपेंडेंसी x ग्रेटर देन y के लिए आवश्यक है कि x का एक सुपर की हो, जबकि 3NF में कुछ छूटे हैं। ठीक है, छठा नंबर कह रहा है डेटाबेस लेनदेन की ACID प्रॉपर्टीज में आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? छठा का क्या आंसर होगा? सी। ठीक है, यानी समवर्ती लेनदेन एक दूसरे के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसे कि वे क्रमिक रूप से निष्पादित किए जा रहे हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है डेटाबेस सिस्टम में 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा समवर्ती लेनदेन के कारण होने वाले टकराव को रोकने और सीरियलाइजेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन का डेटाबेस क्वेरी ऑप्टिमाइजर इंडेक्स का उपयोग कैसे करता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, 8वां का ऑप्शन नंबर सी होगा टेबल स्कैन से बचकर विशिष्ट पंक्तियों तक पहुंच को गति देने के लिए होता है डेटाबेस क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक,
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैनन के चैनल कैपेसिटी प्रमेय का मूल विचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, यह बताता है कि किसी चैनल की अधिकतम त्रुटि मुक्त डेटा दर उसकी बैंडविड्थ और सिग्नल टू नॉइज अनुपात पर निर्भर करती है। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हैकिंग कोड्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? हैकिंग कोड्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सिंगल बिट त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर प्रोसेसर के प्रदर्शन को कैसा बेहतर बनाता है? कैसे बेहतर बनाता है? एक ही क्लॉक चक्र में एकाधिक निर्देशों को निष्पादन करके इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का लाभ उठाकर किया जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। VLIW यानी वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ल्ड आर्किटेक्चर में कंपाइलर की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर सी होगा, संकलन का समय पर स्वतंत्र संचालन को बंडल करके और उन्हें एक साथ निष्पादित करने के लिए शेड्यूल करके स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म निर्दिष्ट करना होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में MESI प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैश कोहेरेंस बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि एकाधिक कैश में साझा डेटा का प्रतियां सुसंगत है। अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 14 का, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में पेज फॉल्ट कब होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, जब CPU द्वारा एक्सेस किए जाने वाले पेज फिजिकल मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफ और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफ में मुख्य अंतर क्या है? यानी सिमेट्रिक की ग्राफ और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफ में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सिमेट्रिक ग्राफ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही कुंजी का उपयोग करते हैं, जबकि एसिमेट्रिक एक सार्वजनिक कुंजी है और एक निजी कुंजी की जोड़ी का उपयोग करते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। वायरलेस नेटवर्क में हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम क्या है? यानी वायरलेस नेटवर्क में हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जब टर्मिनल एक एक्सेस पॉइंट को सीमा में होता है लेकिन एक दूसरी की सीमा में नहीं होती है, जिससे संभावित टकराव होता है, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रसारण में क्या पता नहीं लगा सकते हैं। अब 17 नंबर कह रहा है। OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा को नेटवर्क सेगमेंट में विभाजित करने और त्रुटि जांच करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर डी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा के नेटवर्क सेगमेंट में विभाजन करने और त्रुटि जांच करने के लिए जिम्मेदार है? कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। अब है सकीकट डेटा स्ट्रक्चर का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, सूचना सैद्धांतिक न्यूनतम के करीब स्थान का उपयोग करते हुए डेटा का प्रतिनिधित्व करना, जबकि कुशल क्वेरी संचालन का समर्थन करना होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। कम्प्यूटेशनल ज्योमेट्री डेली ट्रायंगुलेशन की परिभाषित संपत्ति क्या है? कोई भी बिंदु किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त के अंदर नहीं होती है। कोई भी बिंदु किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त अंदर नहीं होती है। ठीक है, अगला है 20 नंबर,
ऑप्टिमाइजेशन में इंटर प्रोसीजर एनालिसिस क्या है? कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन में इंटर प्रोसीजर एनालिसिस क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा पूरे प्रोग्राम में कोई फंक्शन या प्रोसीजर के बीच इंटरेक्शन का विश्लेषण करना होता है। अब वितरित सिस्टम में पैक्सेस या रफ्ट जैसे कंसेस एल्गोरिदम की किस समस्या को हल करते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा वितरित प्रक्रियाओं के एक समूह को विफलताओं की उपस्थिति में एक सहमत मूल्य पर पहुंचने में सक्षम बनाना होता है। अब वितरित प्रक्रियाओं में एक समूह को विफलताओं में उपस्थिति में एक सहमत मूल्य पर पहुंच बनाने में सक्षम बनाना होता है। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विशेष रूप से क्वांटम कुंजी वितरण QKD किस भारतीय सिद्धांत पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत जैसे अनिश्चितता सिद्धांत, नो क्लोनिंग प्रमेय पर सिद्धांत पर करती है। 23 नंबर है कैटेगरी थ्योरी का उपयोग अक्सर फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? अब ऑप्शन नंबर बी है अमूर्त संरचनाओं और संरचना का वर्णन करने के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करना होता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑटोमेटा थ्योरी में ट्री ऑटोमेटन क्या स्वीकार करता है? 24 का ऑप्शन होगा सी ट्रीज। कौन होता है? ट्रीज। यानी ऑटोमेटा थ्योरी में ट्री ऑटोमेटन क्या स्वीकार करती है? ट्री ऑटोमेटन। क्या करती है? ट्री ऑटोमेटन। अब मल्टी कोर प्रोसेसर में मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल क्या परिभाषित करती है? 25 के सी होगा वह क्रम जिसमें विभिन्न प्रोसेसर द्वारा किए गए मेमोरी ऑप्शन अन्य प्रोसेसर को दिखाई देता है। यानी वह क्रम जिसमें विभिन्न प्रोसेसर द्वारा किए गए मेमोरी ऑप्शन द्वारा अन्य प्रोसेसर को दिखाई देता है। अब क्रिप्टोग्राफ में लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी को एक आशाजनक पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी उम्मीदवार को क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी यह उन समस्याओं पर आधारित है जिन्हें क्वांटम कंप्यूटरों के लिए भी हल करना कठिन माना जाता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में CQRS पैटर्न पर मुख्य विचार क्या है? सत्ताईस के बी सिस्टम को अपडेट करना और सिस्टम में डेटा पढ़ने के लिए अलग अलग मॉडल का उपयोग करना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कम्यूटेशनल जटिल सिद्धांत में कक्षा BQP बाउंडेड एरर क्वांटम पोलिनोमियल टाइम क्या दर्शाती है? सी है बहुपद समय में एक क्वांटम कंप्यूटर द्वारा सीमित त्रुटि संभावना के साथ हल की जा सकने वाली समस्या है। अब लॉजिक प्रोग्रामिंग जैसे प्रोलॉग गणना कैसे आगे बढ़ाती है? ऑप्शन नंबर 29 के सी है तथ्यों और नियमों के एक सेट के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक लॉजिक अनुमान के माध्यम से है। अब कंप्यूटर ग्राफिक में सब डिवीजन सरफेस का उपयोग क्यों किया जाता है? तीसरे से स्मूथ सतहों को एक मोटे पॉलीगोनल मेश से उत्पन्न करने के लिए होता है। स्मूथ सतहों को एक मोटे पॉलीगोनल मेश से उत्पन्न करने के लिए होता है। 31 नंबर है मशीन लर्निंग में अटेंशन मैकेनिज्म विशेष रूप से अनुक्रम मॉडल में क्या करने की अनुमति देता है? क्या करने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर बी होगा मॉडल को आउटपुट अनुक्रम के प्रत्येक चरण को उत्पन्न करते समय इनपुट अनुक्रम के विभिन्न भागों के मध्य ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। रियल टाइम
सिस्टम में प्रायोरिटी इन्वर्जन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा जब एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्य एक निम्न प्राथमिकता वाले कार्य द्वारा आयोजित संसाधन का प्रतिरक्षा करते हुए अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब है 33 नंबर है। 33 नंबर कह रहा है क्रिप्टोग्राफी में जीरो नॉलेज प्रूफ एक प्रूवर को क्या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर बी होगा कि वे स्वयं कथन स्टेटमेंट को प्रकट किए बिना एक निश्चित कथन की सच्चाई जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है डेटाबेस सिस्टम में टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सीरियलाइजेबिलिटी सुनिश्चित करके समवर्ती नियंत्रण लागू करने के लिए होता है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क रूटिंग में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट पर स्वायत्त प्रणालियों AS के बीच रूटिंग जानकारी का आदान प्रदान करना होता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब स्वार्म इंटेलिजेंस एल्गोरिथम जैसे एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन किससे प्रेरित है? ऑप्शन नंबर सी से प्रेरित है। सी है सामाजिक कीड़ों जैसे चींटियों, मधुमक्खियों और जानवरों में झुंडों के सामूहिक व्यवहार से है। ऑप्शन नंबर 37 का रहा है ग्रेजुअल टाइपिंग क्या है? ग्रेजुअल टाइपिंग क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा एक प्रकार की प्रणाली जो एक ही भाषा के भीतर स्थित और गतिशील टाइपिंग से सअस्तित्व का अनुपात देती है अनुमति देती है सॉरी यानी क्या है ग्रेजुअल टाइपिंग क्या है? यानी एक प्रकार की प्रणाली जो एक ही भाषा के भीतर स्थित और गतिशील टाइपिंग के सतह अस्तित्व की क्या अनुमति देती है? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर। अब गेम थ्योरी में नैश इक्विलिब्रियम क्या है? क्या है आगे देखते हैं। यानी गेम थ्योरी में नैश इक्विलिब्रियम क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा यह रणनीतियों का एक ऐसा सेट जहां कोई भी खिलाड़ी अपना रणनीति को एक तरफ बदलकर अपने लाभ में सुधार नहीं कर सकता है यह मानते हुए कि अन्य सभी खिलाड़ियों की रणनीति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर लेबल थ्रोस्ट और कर्नेल लेबल थ्रोस्ट के बीच मुख्य ट्रेड ऑफ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यूजर लेबल थ्रस्ट बनाने और प्रतिबंधित करने में तेज होते हैं लेकिन ब्लॉगिंग सिस्टम कॉल पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर सकती है। कर्नेल लेवल थ्रोस्ट अधिक महंगे होते हैं लेकिन ब्लॉकिंग कॉल केवल ब्लॉक थ्रोस्ट में प्रभावित करती है। अब अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में NLP में BERT मॉडल की मुख्य नवीनता क्या थी? ऑप्शन नंबर सी है यह गहरी द्विदिश अभ्यावेदन को प्री ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया था जो पूरे इनपुट टेक्स्ट संदर्भ पर कंडीशनिंग करता है। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बायो इन्फॉर्मेटिव्स में मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी है तीन या अधिक जैविक अनुक्रमों को संरेखित करना ताकि अनुक्रम समरूपता और विकासवादी संबंधों का अनुपात लगाया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। कंप्यूटर विजन में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स किस प्रकार की डेटा के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है? कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी है ग्रिड जैसे टोपोलॉजी वाले डेटा जैसे छवियाँ होता है।
अब है 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेटा स्ट्रीमिंग और आउट ऑफ ऑर्डर इवेंट्स को संभालने के लिए अक्सर अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है वाटर मार्किंग या इवेंट टाइम विंडोज जैसी तकनीकों का उपयोग करके देर से आने वाली घटनाओं को समायोजित करने के लिए होता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैरामीटर युक्त जटिलता विश्लेषण का क्या लक्षण होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है यह समझना कि किसी समस्या की कंप्यूटेशनल जटिलता इनपुट आकार के अलावा समस्या के एक या अधिक मापदंडों पर कैसे निर्भर करती है, ताकि एनपी कठिन समस्याओं के लिए भी कुशल एल्गोरिदम खोजा जा सके जब पैरामीटर छोटा हो। अब 45 में क्वेश्चन कर रहा है न्यू एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम किन दो प्रकार के सिस्टम के लाभों को संयोजित करके प्रयास करता है? किस पे करता है? ऑप्शन नंबर बी है पारंपरिक रिलेशन डेटाबेस गारंटी के साथ और NoSQL सिस्टम उच्च स्केलेबिलिटी के साथ करता है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर परीक्षण में फजिंग या फज टेस्टिंग क्या है? क्रैश या अनपेक्षित व्यवहार को ट्रिगर करने के प्रयास में सॉफ्टवेयर को बड़ी मात्रा में अमान्य अप्रत्याशित या यादृच्छिक डेटा इनपुट के रूप में प्रदान करने की एक स्वचालित परीक्षण तकनीक है। अब 47 नंबर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में MPI मैसेज पासिंग इंटरेस्ट क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा यह समांतर कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखने के लिए एक मानकीकृत और पोर्टेबल संदेश पासिंग सिस्टम भी निर्दिष्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन करना है रोबोटिक्स में कंट्रोल थ्योरी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? रोबोटिक्स में कंट्रोल थ्योरी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी रोबोटिक्स में व्यवहार और गति को डिजाइन और नियंत्रण करने के लिए, ताकि वांछित स्थिति या प्रक्षेप वक्र प्राप्त किया जा सके। अब 49 नंबर कह रहा है मशीन लर्निंग में ट्रांसफॉर्म लर्निंग का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक कार्य पर प्रशिक्षित मॉडल से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर एक अलग लेकिन संबंधित कार्य पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर परसिस्टेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी DRM और स्टोरेज जैसे SSD से कैसे भिन्न है? कैसे भिन्न है? ऑप्शन नंबर सी है DRM जैसी गति और बाइट एड्रेसेबिलिटी प्रदान करती है, लेकिन स्टोरेज की तरह नॉन वोलेटाइल है, जिससे यह डेटा बिजली बंद होने पर भी बना रहता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन करना है साइबर सुरक्षा में डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला क्या है? ऑप्शन नंबर बी है यह हमला जो कई समझौता किए गए कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके लक्ष्य सर्वर या नेटवर्क को ट्रैफिक से भर देता है, जिससे यह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाता है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट लाइन इंजीनियरिंग का लक्ष्य क्या है? यानी साझा सुविधाओं और गुणों वाले सॉफ्टवेयर उत्पादों को एक परिवार को विकसित करने के लिए पुनः प्रयोज्य परिसंपत्तियों का लाभ उठाना होता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में सिमेटिक एनालिसिस का फोकस क्या है? पाठ का अर्थ समझना। पाठ का अर्थ कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में सिमेट्रिक एनालिसिस का फोकस क्या है? पाठ का अर्थ समझाना।
54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ट्रैवर्स एल्गोरिथ्म शॉर्टेस्ट पथ खोजने के लिए उपयुक्त है जब किनारों का वजन और नकारात्मक हो। कौन होगा? डिस्ट्रास्ट एल्गोरिथ्म। कौन होगा? डिस्ट्रास्ट एल्गोरिथ्म। 55 नंबर देखते हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्ट स्विच के दौरान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा यह प्रक्रिया की स्थिति यानी सीपीयू रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर इत्यादि सहेजी जाती है और दूसरी प्रक्रिया की स्थिति में लोड की जाती है। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट में आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा पैकेटों को स्रोत से गंतव्य तकनीक रूट करना, लॉजिकल एड्रेसिंग करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंपाइलर डिजाइन में पार्सिंग या सिंटैक्स विश्लेषण का क्या लक्षण है। विश्लेषण का लक्ष्य क्या है? ठीक है, क्या लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर बी होगा टिकने के अनुक्रम की व्याकरणीय संरचना का विश्लेषण करना और आमतौर पर एक पार्स ट्री या एस्बेस्टस सिंटैक्स ट्री का बनाना होता है। ठीक है। अब 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी डेटा संरचना ग्राफ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आसन्न नोड्स की सूची को उपयोग करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा इन एडजेंसी लिस्ट होगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा में 0 डे वेलनेरेबिलिटी क्या है। ऑप्शन नंबर बी है यह सुरक्षा भेद्यता जो सॉफ्टवेयर विक्रेता के लिए अज्ञात है और जिसके लिए कोई पैच उपलब्ध नहीं है, जिसका सक्रिय रूप से शोषण किया जा सकता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है OSI मॉडल की कौन सी लेयर एंड टू एंड कनेक्शन स्थापित करने और बनाए रखने और समाप्त करने में और डेटा सेगमेंटेशन की रीअसेंबली प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब 61 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिवाइस एंड कॉर्नर रणनीति का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर सी होगा क्लिक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट इत्यादि। ठीक है। 62 नंबर कह रहा है समवर्ती प्रोग्रामिंग में म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक समय में केवल एक प्रक्रिया थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश कर सकती है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का NoSQL डेटाबेस डेटा को नोड्स और किनारों के रूप में संग्रहित करता है जो डेटा के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुकूल है। ऑप्शन नंबर डी होगा ग्राफ डेटाबेस। कौन है? ग्राफ डेटाबेस है। अब 64 नंबर कर रहा है फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी में एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन और एक डिटर्मिनेशन फाइनाइट ऑटोमेशन यानी DFA के बीच मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा NFA में एक ही इनपुट प्रतीक के लिए एक स्थिति से कई संभावित संक्रमण हो सकते हैं, जबकि DFA में प्रत्येक स्थिति और इनपुट प्रतीक के लिए ठीक एक संक्रमण होता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जैसे RSA में संदेश भेजने के एनक्रिप्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है जिसमें केवल इच्छुक प्राप्तकर्ताओं ही डिक्रिप्ट कर सकता है। कौन? ऑप्शन नंबर डी होगा प्राप्तकर्ताओं की सार्वजनिक कुंजी। क्या है? प्राप्तकर्ताओं की सार्वजनिक कुंजी। अब 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल मोड और यूजर मोड के बीच अंतर क्या होता है।
क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम को अविश्वसनीय उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम से बचाने के लिए सुरक्षा और स्थिरता के लिए होता है। अब 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूजर स्टोरी क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा सॉफ्टवेयर सुविधा का एक अनौपचारिक, यानी सॉफ्टवेयर की सुविधा एक अनौपचारिक सामान्य विवरण जो अंतिम उपयोगकर्ता या ग्रहण के दृष्टिकोण से लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, कम्प्यूटेशनल जटिलता वर्ग PSPACE में कौन सी समस्याएं शामिल होती है? कौन सी समस्या शामिल होती है? ऑप्शन नंबर सी, वे सभी समस्याएं जिन्हें डिटर्मिनेटिक ट्यूरिंग मशीन द्वारा पॉलिनोमियल स्थान का उपयोग करके हल किया जा सकता है। अब 69 नंबर क्वेश्चन, HTTP का स्थिति कोड यानी 404 नोट फाउंड का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी, सर्वर अनुरोध संसाधन नहीं ढूंढ सका। सर्वर जो है अनुरोध संसाधन क्या नहीं ढूंढ सका। अब 70 नंबर कह रहा है मेमोरी प्रबंधन में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आवंटित मेमोरी ब्लॉक के भीतर अप्रयुक्त स्थान। उदाहरण के लिए जब एक प्रक्रिया को आवश्यकता से थोड़ा बड़ा ब्लॉक आवंटित किया जाता है तो। ठीक है, अब 71 कह रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेगुलर एक्सप्रेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा टेक्स्ट में स्ट्रिंग पैटर्न का वर्णन करने और मिलान करने के लिए किया जाता है। अब 72 कह रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA क्या परिभाषित करता है? यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यानी ISA क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें है CPU द्वारा समझे जाने वाले कमांड निर्देशों, डेटा प्रकार, रजिस्टर आदि का सेट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस होता है। 73 नंबर कह रहा है कौन सा डिजाइन पैटर्न किसी ऑब्जेक्ट की आंतरिक स्थिति को कैप्चर और बाह्यकृत करता है ताकि ऑब्जेक्ट को बाद में इस स्थिति के पुनर्स्थिति किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी होगा मेंटेटो पैटर्न। कौन होगा? मेंटेटो पैटर्न होगा। 74 नंबर कह रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स में टेक्सचर मैपिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा 3D सतहों पर वितरण जैसे रंग पैटर्न जोड़ने के लिए 2D छवियों का उपयोग करना होता है। अब 75 नंबर क्वेश्चन, मशीन लर्निंग में सुपरवाइजर लर्निंग में मॉडल क्या सीखता है? क्या सीखता है? ऑप्शन नंबर बी होगा इनपुट डेटा को आउटपुट लेवल पर मैप करना होता है। अब 76 का क्वेश्चन कर रहा है वितरित सिस्टम में 2 फेज कमिटी प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है यानी कई नोड्स में वितरित लेनदेन की एटोमिसिटी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अब 77 नंबर है वेब सुरक्षा में क्लिक जैकिंग हमला क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा उपयोगकर्ताओं को एक हानिरहित दिखने वाले वेब पेज पर एक अदृश्य या प्रक्षत्र तत्व पर क्लिक करने के लिए धोखा देना और जिससे अनपेक्षित कार्रवाई होती है। अब 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 78 का यानी नेटवर्क में DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा मानव पठनीय डोमेन नामों को IP पता को अनुदिश करना होता है। अब 79 नंबर कह रहा है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मुख्य रूप से वेब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जानी जाती है? HTML एक एम्बेडेड की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी होगा PHP होगा। क्या होगा? PHP। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूरिटी सर्च क्या है?
ऑप्शन नंबर बी होगा एक खोज तकनीक जो समाधान खोजने की प्रक्रिया को गति देने के लिए समस्या विशिष्ट ज्ञान यानी का उपयोग करती है लेकिन इष्टतम की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, अब है 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से प्रतिबंध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रदान करता है जो आमतौर पर वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है सास, SAAS होगा। ठीक है, 82 नंबर कर रहा है डेटाबेस में ट्रांजैक्शन लॉग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा डेटाबेस में किए गए सभी परिवर्तनों का एक क्रमिक रिकॉर्ड बनाए रखना रिकवरी और ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। अब 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन का सिद्धांत क्या अनुमति देता है? क्या अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर बी है एक क्यूबिट को एक ही समय में 0 और 1 उनके बीच की अवस्थाओं को संयोजन में मौजूद रहने की देता है अनुमति। अब 84 नंबर क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर विकास में CI/CD कंटिन्यूअस इंटरेक्शन कंटिन्यूअस डिलीवरी और डिप्लोमेट्री पाइपलाइन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा कोड परिवर्तन की स्वचालित रूप से बनाने परिरक्षण करने और उत्पादन में जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित और सुव्यवस्थित करना होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा एल्गोरिथम गेम खेलने जैसे शतरंज में उपयोग किया जाता है और संभावित चालों की ट्री का अन्वेषण करता है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा मिनीमैक्स एल्गोरिथम। कौन है? मिनीमैक्स एल्गोरिथम है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा एल्गोरिथम गेम खेलने जैसे शतरंज में उपयोग किया जाता है और संभावित चालों की ट्री का अन्वेषण करता है? कौन है? मिनीमैक्स एल्गोरिथम है। 86 नंबर कह रहा है कंप्यूटर विजन में इमेज सेगमेंटेशन क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक छवि को कई खंडों या क्षेत्रों में विभाजित करना अक्सर समान विशेषताओं वाले क्षेत्रों को अलग करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर सुरक्षा में क्या है? सुरक्षा में सोशल इंजीनियरिंग क्या नहीं है? नेटवर्क सुरक्षा उपकरणों की कॉन्फ़िगर करना होता है। यानी सुरक्षा में सोशल इंजीनियरिंग क्या नहीं है? नेटवर्क में सुरक्षा उपकरणों को कॉन्फ़िगर करना ये नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ब्लॉकचेन के संदर्भ में इम्यूटेबिलिटी क्या अर्थ है? यानी ब्लॉकचेन के संदर्भ में इम्यूटेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर सी एक बार डेटा ब्लॉकचेन पर दर्ज हो जाने के बाद इससे बदला या हटाया नहीं जा सकता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंटेनरीकरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जिससे एप्लीकेशन और उनकी निर्भरताएं अलग अलग वातावरण में पैक की जा सके? 89 का ऑप्शन बी होगा डॉकर। कौन है? डॉकर होगा। ठीक है, 90 का रहा है कंप्यूटर सिस्टम में DMA डायरेक्टर मेमोरी एक्सेस का उपयोग क्यों किया जाता है? 90 का भी होगा I और O उपकरणों की CPU की शामिल किए बिना सीधे मुख्य मेमोरी तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए जिससे CPU अन्य कार्यों के लिए मुक्त हो जाता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा जटिल सिस्टम को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक विशेषताओं को दिखाते हुए अप्रासंगिक विवरण को छिपाना होता है। ठीक है, अब 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स लिनक्स में पाइप ऑपरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा एक कमांड को आउटपुट को दूसरे कमांड के इनपुट के रूप में भेजने के लिए किया जाता है। यूनिक्स या लिनक्स में PIP ऑपरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? एक कमांड को दूसरे कमांड में
इनपुट में भेजने के लिए किया जाता है। अब 93 नंबर कह रहा है समवर्ती प्रोग्रामिंग में डेडलॉक से बचने की एक समान रणनीति क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा संसाधनों के लिए अनुरोध करने का एक निश्चित क्रम लागू करना होता है। 94 नंबर का है बीटा टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा वास्तविक उपयोगकर्ताओं के एक सीमित समूह से प्रक्रिया प्राप्त करना और वास्तविक दुनिया के वातावरण में बग खोलना रिलीज से ठीक पहले होता है। अब 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेटों को अग्रेसित करने और सर्वोत्तम पथ निर्धारित करने के लिए आईपी पतों का उपयोग करती है? कौन करती है? ऑप्शन नंबर सी राउटर, यानी नेटवर्किंग डिवाइस विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेटों का अग्रेसित करने और सर्वोत्तम पथ निर्धारित करने के लिए आईपी पतों का कौन उपयोग करता है? राउटर करता है। अब 96 नंबर क्वेश्चन मशीन लर्निंग में एनबेसर मेथड्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट ग्रेडियंट बेसिंग क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर सी है वे केवल अनसुपरवाइजर लर्निंग के लिए उपयोगी होता है। अब एक क्रिप्टोग्राफी में सॉल्ट का उपयोग पासवर्ड हैकिंग के साथ क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक पासवर्ड के लिए एक अद्वितीय हैश सुनिश्चित करने के लिए भले ही पासवर्ड समान हो और रेनबो टेबल हमले को रोकने के लिए होता है। अब एक कौन सी मार्कअप भाषा मुख्य रूप से वेब पेजों को संरचना और सामग्री को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी की जाती है? ऑप्शन नंबर डी है HTML। किसको की जाती है? HTML को। 99 नंबर कर रहा है डेटा माइनिंग में क्लस्टरिंग का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी समान वस्तुओं को एक साथ सामूहिक करना। क्लस्टर बनाने की पूर्व ज्ञान के लिए समूह क्या है? ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माइक्रो सेवा आर्किटेक्चर का एक प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा सेवाओं को स्वतंत्र तैनाती और स्केलिंग की अनुमति देना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।